दिवाली से पहले ही पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बीते बुधवार को चंडीगढ़ सेक्टर 15D स्थित सीनियर सिटीजन होम का दौरा किया, जहां उन्होंने बुजुर्गों को मिठाइयां बांटी और उनके साथ बातचीत कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। बता दें कि राज्यपाल ने वहां मौजूद बुजुर्गों से उनके रोजमर्रा के कामकाज, दिनचर्या और दिल बहलाने के तरीकों के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने बड़े ही ध्यान से सबकी बातें सुनी और उनके साथ समय बिताया। कुछ देर के लिए वह घर हंसी खुशी और अपनेपन से भर गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वो 18 तारीख को दिवाली के लिए जयपुर अपने परिवार के पास जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा पहले इन बुजुर्गों से मिल ले। ये उनके परिवार जैसे हैं और इनसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। दिवाली का एक ऐसा महापर्व है जो सबको बहुत आनंद का अनुभव होता है, और क्योंकि मैं भी दिवाली के दिन तो अपने गांव उदयपुर चला जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि मेरे द्वारा मिठाई जो है ना, ऐसे सारे लोगों को जिनको पहुंचाना दीपावली के लिए का आवश्यक है परिवार के रूप में, तो मैंने सब जगह कोशिश की कि जहां तक मैं जा सकता हूं वहाँ जाकर के। आज कुछ जगह जो है हमने बच्चों को मिठाई दी है दिवाली पर, ये उनको और भेजने का कोशिश करेंगे, और ये मान के चलें कि हमारे परिवार के लोग हैं, इनकी भी दिवाली वैसे आनंद से मने जैसे हम लोग मनाते हैं अपने घरों में, ताकि इनको और हमको दोनों को आपस में एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे के प्रति काम करने का जज्बा है वो जागृत हो। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं शायद 18 तारीख को चला जाऊंगा, इनसे मिलना नहीं होगा। कि शाम के समय मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं व्यक्तिगत आकर के इनसे सबसे मिल भी रहा हूँ। वहीं उन्होंने IPS वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में SIT जांच कर रही है। जांच से पहले किसी को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। अगर परिवार चाहेगा तो अलग अलग श्रेणी में जांच भी करवाई जाएगी। हम हमेशा इस पक्ष के आदमी हैं कि न्याय सभी के साथ हो, किसी के साथ अनुचित नहीं, पर क्योंकि न्याय देने की भी अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को करने के लिए हमने FIR भी दर्ज की, हमने इसके जांच के लिए SIT भी गठित की, ताकि किसी को संदेह नहीं। उसके बाद भी अगर वो कुछ चाहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं, ये करो, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि दोषी है तो जरूर सजा मिलनी चाहिए, और बिना जांच के और बिना प्रक्रिया पूरी किए करना न्याय के भी अनुसार नहीं होता है। इस कारण से हम जो भी हमसे प्रक्रिया होगी करेंगे। पंजाब ने आपने बहुत दौरे किए, क्या आपको लगता है कि पंजाब में नशा खत्म हो गया? कई सारी नहीं, खत्म हो गया ये तो कोई भी दावा नहीं कर सकेगा, लेकिन कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, और कम करने की कोशिश कर रही है सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। और वो मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक जनता को जागृत करके इस अभियान के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो केवल और केवल हमारे अकेले से या किसी 4-5 लोगों के प्रयास से नशा जैसी बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। प्रयत्न करेंगे, कुछ सफलता अवश्य मिलेगी, बेकार नहीं जाएगी हमारे किया हुआ परिश्रम। बता दें कि राज्यपाल की ये मुलाकात बुजुर्गों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। उनके जाने के बाद भी बुजुर्गों के चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही, जैसे दिवाली की असली रोशनी उनके दिलों में जगमगा उठी हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।